हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माय नेम इज़ धर्मेंद्र और आज हम इसी टॉपिक को जो कल हमने किया था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें हमने कल बात करी थी डायोड के बारे में, जिसमें हमने डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज हम उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे मेनली हम पढ़ेंगे एक तो हमारा बीजेटी और दूसरा हम ओवरव्यू देखेंगे एफईटी का। और हम बात करेंगे कि इनके एप्लीकेशन की, कि भाई ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। और हम तैयारी, ये वैसे ये दोनों टॉपिक जो है बहुत बड़े टॉपिक है। इन्हें समराइज मटेरियल में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एग्जाम का प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा भी था, जिसमें बीजेटी से क्या क्वेश्चन आया हुआ था, करंट का रिलेशन आया हुआ था। तो हम उसी तरह के क्वेश्चन इसमें करेंगे। एक एक छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि जनरली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर में हमने दो टाइप के पढ़ेंगे, हम बीजेटी और एफईटी। तो बीजेटी की पहले हम बात करते हैं भी बीजेटी क्या होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी हुई है कि बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है। अब बीजेटी की स्पेशलिटी क्या है? बीजेटी के अंदर एक तो पावर डिसिपेशन होता है, वो ज़्यादा होता है। अब ये सोचो कि भाई पावर डिसिपेशन कहीं पे भी ज़्यादा क्यों होता होगा? पावर डिसिपेशन होता किसमें? रेजिस्टेंस में बेसिकली। तो यानी इसका कहीं ना कहीं अपन सब पढ़ेंगे आगे कि क्यों होता है। इनपुट रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, किसका आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस तरह से। दूसरा ये है करंट कंट्रोल डिवाइस, यानी इसमें हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी करंट से रिलेटेड करेंगे। इमीटर करंट क्या होगी, है ना। इसी तरह से भाई कलेक्टर करंट क्या होगी, बेस करंट क्या होगी, कैसे करंट हमारी वेरी करती है, कैसे करंट फ्लो करती है, पीएनपी में कैसे करती है, एनपीएन में कैसे करती है। जैसे एनपीएन के अंदर तो ये आपको डायग्राम में समझा ही रखा है, तो हम इसी डायग्राम को हम बेसिकली अभी समझेंगे। तो जो हमारा बीजेटी है वो दो टाइप का होता है। इट हैज़ टू टाइप्स, एक होता है हमारा एनपीएन और एक होता है हमारा पीएनपी। तो ये हमारे सामने एनपीएन, बेसिकली ये दो अपने जो एनपी यानी दो डायोड है जिनको हमने ये रख रखा है साथ में सीरीज में। तो ये हमारा इमीटर, इसके अंदर एनपीएन। जो बेस हमारा है ये होल्स इसमें होता है। इमीटर यानी एन टाइप जो है इसके अंदर मेजोरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बेस के अंदर हमारे मेजोरिटी जो कैरियर है वो क्या है? होल्स। ये हमारा बेस का फंक्शन। ये बेस इमीटर जंक्शन, इसको हमने इमीटर जंक्शन नाम दे दिया। और ये बेस कलेक्टर जंक्शन, जिसको हमने नाम क्या दे दिया? कलेक्टर जंक्शन। तो एग्जाम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहीं पे बात कर लेते हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई सबसे हाईली डोप्ड कौन सा होता है? वो होता है हमारा इमीटर, और उसका एरिया कैसा होता है? मीडियम। और सबसे ज्यादा डायमेंशन या एरिया किसका ज्यादा होता है? वो होता है कलेक्टर का, लेकिन वो क्या होता है? मॉडरेटली डोप्ड। और जो भी हमारे बीच में पोर्शन आता है, चाहे यहाँ पे पीएनपी में यानी इलेक्ट्रॉन एज ए कैरियर हो, चाहे या एनपीएन में एज ए होल यहाँ पे कैरियर हो, ये लाइटली डोप्ड होता है। क्योंकि ताकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल का, ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? लाइटली डोप्ड यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, यही यहाँ पे उसकी वजह से क्या फ्लो होगी? रिकॉम्बिनेशन की वजह से लीकेज करंट फ्लो होने लग जाती है। किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेशन की वजह से कौन सी करंट फ्लो होती है? लीकेज करंट। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक एक चीज हम पढ़ते जाएंगे। ये डोपिंग एंड डायमेंशन मैंने बता ही दिया। डोपिंग सबसे ज्यादा होती है इमीटर की, उससे कम कलेक्टर की, बेस की कम होती है ही। इसी तरह हम डायमेंशन भी देखें तो सबसे ज्यादा क्या होती है? कलेक्टर की, और जो उससे कम होती है इमीटर की, और उससे कम होती है हमारे बेस। यानी बेस हमारा डोपिंग में हो चाहे हमारा डायमेंशन में हो, हमेशा दोनों में ही कम ही होता है। अब ये बीजेटी को रिप्रेजेंटेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ पे हम एनपीएन को, क्योंकि एनपीएन ज्यादा पॉपुलर है पीएनपी से, इसलिए हम ज्यादातर बात एनपीएन की करेंगे। तो ये हमारा एनपीएन, इसको एनपीएन, इसमें बेसिकली क्या है? दो डायोड है, दो पीएन डायोड। एक पीएन डायोड ये हो गया और एक पीएन डायोड ये हो गया। तो हम इसमें क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है करंट रिलेशन पे, जो पिछली बार भी पूछा गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे कि ई है यानी इमीटर। इमीटर करंट क्या होती है? मेजोरिटी करंट। ये किसकी टाइप? जैसे एनपीएन है तो ये किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से, मेजोरिटी कैरियर करंट है। जो हमारा बेस है इसके अंदर यहाँ पे क्या है? होल्स होंगे। तो इसके अंदर करंट दो वजह से हो जाएगी।
एक मेजोरिटी करंट होगी होल्स की वजह से, दूसरा मैंने अभी आपको बताया था होल्स और इलेक्ट्रॉन को रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी एक लीकेज करंट फ्लो होती है, उसको हमने क्या दे दिया नाम, रिकॉम्बिनेशन करंट। और ये हमारा है कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर जो करंट होती है, जो भी मेजोरिटी कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से या किसी और वजह से होती है उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन करंट। तो आईईबी हमारी जो है डिफ्यूजन करंट है, आईबी भी डिफ्यूजन में आती है, आईसी ये भी डिफ्यूजन करंट है। ये भी हमारे दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, एक हमारा मेजोरिटी कैरियर, यानी इस केस में अगर एनपीएन में देखें तो हमारा इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर है। दूसरा इसके अंदर थर्मली जनरेटेड करंट होती है। ये कैसे होती है ये अभी अपन डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा सिंबल है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एनपीएन का सिंबल कौन सा है और पीएनपी का सिंबल कौन सा है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि विच इज एनपीएन और विच इज पीएनपी। ये हम देखते हैं करंट फ्लो की डायरेक्शन के बेसिस पे, कि अगर करंट हमारी एंट्री हो रही है तो इसको तो हमने नाम दे दिया पीएनपी, करंट इमीटर से एंटर हो रही है, और अगर करंट हमारी इमीटर से बाहर निकल रही है तो उसको नाम क्या दे दिया हमने, एनपीएन। अब ये इसके तीन कॉन्फ़िगरेशन है, ये करंट हमारी कैसे फ्लो करती है ये हम देखते हैं। जैसे ये एनपीएन ट्रांजेक्शन आपको सामने दिखाया हुआ है कि एनपीएन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सेम कलर में आपको समझने में दिक्कत हो। यहाँ पे आपके होल और यहाँ पे आपके हैं इलेक्ट्रॉन। ये आप जानते हो कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे हमने जैसे ये जो करंट जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको हमने फॉरवर्ड वाइस में लगाया है ना। तो फॉरवर्ड वाइस में जब करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। इधर ये जो हमारी करंट है इनके भी इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। और होल की हमारे डायरेक्शन किधर होगी करंट की, इधर। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन इस एरिया में यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन, एक तो उसकी वजह से करंट फ्लो होती है आई सी नोट, जिसको हम लीकेज करंट बोल देते हैं। तो ऑब्वियस पूरे के पूरे आपके जो कलेक्टर ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं और आपके होल्स जो है इधर फ्लो हो रहे हैं, तो आपकी करंट फ्लो होगी इसमें, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसके लिए पोलरिटी, जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो हमारी जो यहाँ पे पोलरिटी कौन सी होनी चाहिए, लो वोल्टेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप ये वाली पोलरिटी यूज करोगे वोल्टेज, तो ऑब्वियस सी बात है फिर होल आपके किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हमारा सर्किट कंप्लीट करने के लिए इधर तो हम एक साइड तो हम क्या दे देते हैं, ये हमारा मतलब रिवर्स पोलरिटी के अंदर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर यही सपोज करो यहाँ पे पी एन पी होता, मैं ये कलर दूसरा ले लेता हूँ एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर सोचो ये यहाँ पे होता पी एन पी, तो इसकी पोलरिटी क्या होती है, पी एन पी, इधर तो होता नेगेटिव और इधर होता हमारा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होता है, ये हमारा इमीटर, ये हमारा बेस, ये कलेक्टर। होल्स होते हैं, होल्स इसी डायरेक्शन के अंदर जब वोल्टेज अपन लगाएंगे तो होल्स की डायरेक्शन यही होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, रिकॉम्बिनेशन होगा और ये यहाँ पे होल्स मूव करेंगे और ये हमारी करंट फ्लो, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं एनपीएन को, कि भाई ये हमारा इमीटर है, ये हमने देख लिया कि भाई अगर एनपीएन है कैसे पहचानेंगे, जब इमीटर से करंट बाहर निकल रही है, यानी टोटल करंट आईसी प्लस आईबी दोनों मिलके हमारी क्या बना रही है, नेट करंट, इमीटर करंट। अगर ये पीएनपी भी होता तो जो नेट करंट हम दे रहे हैं, ये हमारा पीएनपी का सिंबल, कि आईई ये किसके इक्वल होगा, आईबी प्लस आईसी। तो हम यहाँ से क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारी जो आईई होती है वो ग्रेटर देन होती है आईसी से, और बेस करंट हमारी वैसे भी मिनिमम होती है, क्या होती है, मिनिमम। तो ये इसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग में ये काम में आता है। यहाँ पे हमने बेस ले लिया, बेस से करंट फ्लो रही आई बी, ये हमारा कलेक्टर से करंट फ्लो रही आई सी, दोनों के बीच में वोल्टेज है वी सी ई, और ये हमारा इसके बीच में वोल्टेज है वी बी ई। ये एक तरह से कॉमन इमीटर का एग्जाम्पल है। हम चारों एग्जाम्पल देंगे, कॉमन बेस का, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन इमीटर का। तो उस केस के अंदर आपके ये वोल्टेज वी बी। अब जब इसमें हम आगे चलो न्यूमेरिकल में देखेंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पीएनपी का, यानी ये एक तरह से पीएन डायोड हो गया, ये बीच में एन, वापस ये एन और पी, तो पी एन प्लस एन पी मिलके क्या बन गया आपका पीएनपी। इसी तरह से ये एन, ये पी,
एनपी हो गया और ये आपका पीएन हो गया, ये दोनों मिलके आपका क्या बन गया, एनपीएन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन पे हमने देख ही लिया कि अगर करंट एमीटर में घुस रही है तो वो हो गया एनपीएन, और करंट एमीटर से फ्लो हो रही है तो उसको हमने नाम दे दिया पीएनपी। ये आता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो अगर हम बात करें कॉमन बेस, बेस यानी इसका जो हमने बेस को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जब बेस को ग्राउंड कर दिया तो यानी ये हमारा, अगर आप मानो पीएनपी वाला करंट इमीटर से जा रही है तो पीएनपी ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। तो ये हमारा कॉमन बेस का डायग्राम हो गया। तो कॉमन बेस के डायग्राम के अंदर भी बेस में तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, क्योंकि बेस हमारा कॉमन है, ग्राउंडेड है। तो ग्राउंडेड है तो इनपुट करंट हमारी क्या हो गई, आईई इमीटर करंट, आउटपुट करंट हो गई हमारी ईसी, आईसी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा करंट गेन, आईसी अपॉन आईई। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछ लिया जाता है। यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, आईसी बराबर क्या हो गया, अल्फा आईई। इसी तरह से कॉमन इमीटर का मतलब हो गया भाई, ये इमीटर को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। इनपुट में हो गया हमारा बेस और आउटपुट में हो गया हमारा कलेक्टर। तो आउटपुट करंट हो गई आईसी और इनपुट करंट हो गई आईबी। अब ये देखो अभी बीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, आईबी बेस करंट क्या होती है, कम, लेस, और आईसी हमारी जो कलेक्टर करंट क्या होती है, ज्यादा। तो जब आईसी को आईबी से डिवाइड करेंगे तो बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें कि भाई जो अल्फा आई सी है, कलेक्टर करंट और आई ही है, हमने रिलेशन पढ़ा था, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो जब आई सी की वैल्यू कम है, आई ई की वैल्यू ज्यादा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो अल्फा जो हमारा करंट गेन है ड्यू टू कॉमन बेस, वो तो होता है अल्फा लेस देन 1। और जो कॉमन इमीटर की वजह से जो करंट गेन है बीटा, वो होता है हमारा ग्रेटर देन 1। इसी तरह से गामा कॉमन कलेक्टर को तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ग्राउंड। तो हमारा आई ई तो हो गया हमारा आउटपुट और आई बी हमारा हो गया इनपुट। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि गामा की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन, हम देखेंगे अभी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को हमको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास सामने एक डायग्राम है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अंदर ये हमने दे दिया कॉमन इमीटर है तो इमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया, बेस पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया वीबी, इसका रेजिस्टेंस हो गया आरबी। इसी तरह से ये हमने कलेक्टर पे वोल्टेज सप्लाई दे दिया वीसी, उसका लोड रेजिस्टेंस हो गया आरएल। ये हमारा आउटपुट में करंट जा रही है तो यानी एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बीच में सीई, ये वोल्टेज हो गया यहाँ पे वीसी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे दी जाती है, फिगर भी दे दिया जाता है, सब कुछ दे दिया जाता है, करंट पूछ ली जाती है, बेस करंट क्या होगी, ये हमारी कलेक्टर करंट, जैसे इसके अंदर कलेक्टर करंट आईसी क्या होगी, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमें बेस करंट फाइंड करनी है, तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, मैश एनालिसिस, माइनस वी बी प्लस आर बी इंटू आई बी। यहाँ पे अभी हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, पी एन पी के अंदर ये हमारा पी एन डायोड ही तो है क्या नहीं। तो पीएन डायोड है तो पीएन हमने पिछले में पढ़ा था भाई, डायोड का जो कट इन वोल्टेज क्या होता है, 0.7। तो यहाँ पे वी बी ई, बी और ई पॉइंट के बीच में है, वहां पे वोल्टेज क्या होगा, बी बी ई, एक्स को बोल सकते हो आप डायोड कट इन वोल्टेज, डायोड कट इन वोल्टेज। वो हमने पढ़ाया था कि भाई जब सिलिकॉन का है तो कितना होगा, 0.7। तो आप वी बी क्यों, यहाँ पे ये भी लग सकते हो, आई बी बराबर वी बी माइनस 0.7 डिवाइड बाई आर बी। यहाँ से आई बी, इन सेम वे आप आई सी निकाल सकते हो, माइनस वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर एल प्लस वी सी ई। अगर वी सी ई की वैल्यू आपको देर की है तो आप यहाँ से आई सी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से कॉमन बेस से होता है और इसी तरह से कॉमन कलेक्टर होता है, यही हमारा मेश एनालिसिस लगता है। यही फॉर्मूला अभी हमने जो आपको बताया वो का वही यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि भाई कॉमन बेस एनालिसिस, अब कॉमन बेस के अंदर ये एक मिनट, सर्किट सिंबल है ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, दिखे आई सी अपॉन आई भी, चलो नीचे कुछ नहीं बिगड़ा, रिलेशनशिप ये एक्चुअली डायग्राम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको नीचे होना चाहिए था, है ना, हाँ। ये एक्चुअली क्या है, नीचे खिसक गया, ठीक है, इसको हमने वापस सेट कर दिया। तो बात करें कॉमन बेस, बेस में क्या करा हमने, बेस को क्या कर दिया, ग्राउंड। ये हमारा पीएनपी टाइप हो गया, पीएनपी करंट इसके अंदर इमीटर के से बाहर जा रही है, ये हमने प्लस साइन लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, यानी ये हमारा एक्टिव रीजन के अंदर हमारा ट्रांजिस्टर है। और इसी तरह से इसके अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, माइनस वी ई बी प्लस, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ हो
तो ये हो सकता है आपका आर ई यानी मीटर रेजिस्टेंस इंटू आई ई प्लस इस और इसके बीच में एन और पी के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा प्लस 0.7, एन पी है तो यहाँ हो जाएगा माइनस वोल्टेज 0.7, क्योंकि ये कैसे लगेगा, एन पी है ना, सॉरी पी एन पी है तो प्लस 0.7, और इसको आप सॉल्व करके यहाँ से आई ई फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एक्चुअली कॉमन बेस हो चाहे कॉमन कलेक्टर हो, अगर मैं आपको मैश एनालिसिस आता है तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा चुका, तो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं एक बार फिर से वापस ये चैप्टर ले लूंगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट गेन। ये करंट गेन हमने शो कर रखा है, यानी ये तो हो गया हमारा एक तरह से पीएनपी और ये हो गया हमारा एनपीएन, इमीटर के अंदर करंट जा रही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं भाई डायरेक्ट करंट गेन क्या हो गया, ये कौन सा एग्जांपल है, वैसे हमने इसको लिया कॉमन इमीटर। ये जो फॉर्मूला लिखा है डीसी करंट गेन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, यानी क्या हो गया कॉमन इमीटर। और दूसरा ये हमने लिख दिया भाई आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये तो हम केसीएल इक्वेशन से कब के लिख ही रहे हैं कॉमन बेस के लिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन होके ड्रॉ होके आता है कि भाई आपने यहाँ पे ये दो फॉर्मूले लिख दिए, कॉमन बेस के अंदर हो गया आपका आई सी अपॉन आई ई, ये केस में हो गया कॉमन अल्फा आई सी अपॉन आई ई, और बीटा हमारा हो गया कॉमन इमीटर के केस के अंदर हमारा हो गया आई सी अपॉन आई बी, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो। और तीसरी इक्वेशन आपकी आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सामने आपके कैलकुलेट करा हुआ है। तो आपको अल्फा और बीटा में एक रिलेशन नजर आता है, बीटा की वैल्यू होती है अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू होती है बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। और तीसरा आपको ये तो आपको बता ही चुका भाई आई सी अपॉन आई ई की वैल्यू अल्फा होती है, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से फिर से एक बार, हाँ ये सब शिफ्ट हो गए। चलो फिर भी देखते हैं, ये आई सी बराबर के ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमने बार बार पढ़ा, आई सी बराबर बीटा आई बी इक्वल टू अल्फा ई, ये यहाँ से ड्रॉ हुआ है। आई सी बराबर बीटा आई बी और आई सी बराबर अल्फा आई ई। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है ये हम देख ही चुके हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होती है लेस देन वन, तो नीचे क्या आ गया प्लस, और बीटा की वैल्यू होती है वन से ग्रेटर देन अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। आइडियली जो हम अल्फा लेते हैं वो ले लेते हैं 0.99 या नियर बाई ले लेते हैं इसको वन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बीटा की वैल्यू ले लेते हैं हम आइडियली 100 अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कि अगर आपका पावर गेन, अब ये पूछ लिया जाता है कि भाई पावर गेन है वो सबसे ज्यादा किस में आता है, आपको सिर्फ ऐसे हाई हाई वाले फिगर याद रखने, कि आपको लो कभी नहीं पूछा जाए, आपको केवल हाई वाले फिगर याद है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसका क्या हाई होता है। तो यहाँ से हम बात करें तो पावर गेन जो सबसे हाई होता है वो होता है कॉमन इमीटर में। अब पावर गेन हाई क्यों होता है, क्योंकि पावर गेन का मतलब वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट, वी अब तो आपको पता ही है वीसीसी है ये, तो बात है आई नोट। आई नोट क्या होता है भाई, कॉमन इमीटर के अंदर इमीटर करंट तो जीरो हो गई, तो बेस और इमीटर कलेक्टर करंट में से सबसे ज्यादा कलेक्टर करंट ही होगी आई सी, तो आई सी वेरी वेरी ग्रेटर देन आई बी, तो यहाँ पे पावर गेन क्या हो जाता है हाईएस्ट हो जाता है। इसी तरह से बात करें भाई करंट गेन, करंट गेन क्या होता है, अपने देखा था कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर का करंट गेन क्या हो गया भाई आई सी कॉमन कलेक्टर, यानी आई ई अपॉन आई बी। बेस करंट तो बहुत कम होती है तो जब, और आई ई बहुत ज्यादा होती है, जब बड़े को बहुत छोटे से करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये आपको रटने की नहीं कह रहा मैं, आप समझ सकते हो कि भाई क्यों करंट गेन ज्यादा है। वोल्टेज गेन की बात करें, कॉमन बेस का वोल्टेज गेन हाई होता है। भाई वोल्टेज गेन का मतलब क्या हुआ, गेन गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। वी आउटपुट तो आपका वी सी है, कॉमन बेस के अंदर ये क्या हो गया हमारा वी ई, है क्या नहीं। जब आप कैलकुलेट आपके सामने न्यूमेरिकल डेटा में लेंगे तो आपके कॉमन गेन क्या हो गया हाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस का हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस इसका लो होता है, ठीक है, ये इनपुट इम्पीडेंस इसका लो होता है। तो हाई हाई किसका है, केवल केवल आपको याद रखने की चीज है भाई आउटपुट इम्पीडेंस लो किसका होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो तो होता है कॉमन कलेक्टर का, और इनपुट इम्पीडेंस जो लो होता है वो होता है हमारा कॉमन बेस का। तो लो किसका होता है कॉमन कलेक्टर और
कॉमन बेस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट, जो भी हमने एनपीएन वगैरह देखा, जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया कि भाई ये फॉरवर्ड वाइज में होगा सर्किट कंप्लीट करने के लिए पी एन पी, और ये रिवर्स वाइज के अंदर लगेगा, ये आईबी करंट फ्लो होगी, तब जाके ये हमारा एक्टिव। अगर हमारा जंक्शन इमीटर अगर मान लो कि ये रिवर्स वाइज में, दोनों ही हमारे रिवर्स वाइज में, जैसे ये भी रिवर्स वाइज और ये भी रिवर्स वाइज, तो मुझे बताओ इसमें ये सर्किट कंप्लीट होगा क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या? जब ये रिवर्स वाइज के अंदर है तो इसका मतलब इसके अंदर होल्स कैसे फ्लो होंगे इधर, ये भी रिवर्स वाइज में, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, होल्स फ्लो होंगे इधर। तो इसके अंदर डिप्लेशन जो बीच में लेयर बनेगी उसकी विड्थ तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो ये तो कट ऑफ रीजन, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर सपोज करो दोनों ही फॉरवर्ड वाइज में करते हैं, इनकी लेंथ बढ़ा देते हैं, ये लो दोनों ही फॉरवर्ड वाइज में, दोनों ही फॉरवर्ड वाइज में, तो इसके भी ये फ्लो किधर करेंगे, इधर, और इसके भी फ्लो क्या करेंगे, होल्स क्या करेंगे, इधर। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये हमारा सेचुरेशन रीजन। फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में दोनों होते हैं, तो ये तो हमने देख ही रहे हैं, एक्टिव रीजन होता है। और एक अगर मान लो इसको रिवर्स वाइज कर दिया और उसको फॉरवर्ड वाइज कर दिया, तो एक तरह से क्या हो गया, एक्टिव रीजन में है लेकिन रिवर्स एक्टिव रीजन में है, करंट तो क्या हो जाएगी, फ्लो। जैसे हम एनपीएन में देखते हैं ना कि भाई इसको तो हमने कर दिया था रिवर्स वाइज और इसको हम कर देते हैं फॉरवर्ड वाइज, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिवर्स एक्टिव रीजन। तो ये जो सेचुरेशन में क्या याद रखने की बात है, सेचुरेशन यानी वर्क एज ए स्विच, दोनों रिवर्स वाइज में तो उसको बोल दिया हमने कट ऑफ रीजन, दोनों फॉरवर्ड वाइज में, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स में है तो एक्टिव रीजन या रिवर्स एक्टिव रीजन। अब बात करते हैं भाई बीजेटी का एप्लीकेशन किस किस में, ये भी तो हमने देख ही लिया, जब सेचुरेशन में है तो एज ए स्विच काम करता है। इसी तरह से हम आगे एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे, एम्पलीफायर में, फिल्टर में, ऑस्किलेटर में, सब में क्या यूज आता है, बीजेटी। वहाँ के आपने पढ़ा ही होगा, इतना तो आप भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कि जो हमारा बीजेटी का एप्लीकेशन किस किस में यूज एज ए स्विच, एज एन एम्पलीफायर, एज एन ए फिल्टर एंड एज एन ऑस्किलेटर, है ना। बीजेटी इज यूज ए डिटेक्टर, और उसका आल्सो नाम है डीमोडुलेटर, ये हमारे शायद तक इसके सिलेबस में है, डीमोडुलेटर या मॉड्यूलेशन वगैरह। बीजेटी फाइंड एप्लीकेशन इन क्लिपिंग सर्किट सो दैट वेव कैन बी शेप्ड, लॉजिक सर्किट एंड स्विचिंग सर्किट यूज बीजेटी, ये तो हम देखते ही आए हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जैसे हमारा उसमें बेस इमीटर कलेक्टर होते हैं, इसमें बेस की जगह हमारा गेट होता है, इमीटर की जगह हमारा सोर्स होता है, और कलेक्टर की जगह हमारा ड्रेन होता है। लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, बनाने का जो टाइप है, वो हमारा थोड़ा अलग है। इसके अंदर ये जो गेट है, यही इन दोनों की करंट को जो है वो कंट्रोल करता है। वहां पे बेस नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, गेट कंट्रोल करता है। और ये पी टाइप होगा या एन टाइप होगा, ये डिसाइड यही करते हैं, हमारा सोर्स और ड्रेन नहीं करते हैं कि ये इसको एन चैनल बोलेंगे या पी चैनल बोलेंगे। इनका डायग्राम यानी इनका जो बनाने का है, ये कैसे दिखाई देता है कि इनका सिंबल, तो ये हमारा गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, सोर्स ड्रेन यानी इससे एग्जिट करंट का सोर्स, यानी ये हमारा करंट का एज ए इनपुट, और ये हमारा मॉसफेट का, ये क्या दो टाइप के होते हैं, है ना, कहीं बीच में गायब हो गया दिखे, ये लाइन वगैरह या डिलीट हो गई होगी। जो इसके टाइप होते हैं, टू टाइप का होता है एफईटी, एक होता है JFET ट्रांजिस्टर, एक होता है मॉसफेट। तो ये तो होता है हमारा JFET का यानी एफईटी का ट्रांजिस्टर का सिंबल, और ये हमारा मॉसफेट, मॉसफेट में ये हमारा ब्रेक हो गए। ठीक है, आपको सिंबल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप नोटिस करना कभी। तो एफईटी के पास में क्या 3 टर्मिनल है, एक होता है हमारा सोर्स, जो क्या करता है, करंट एंटर करती है वहां से। दूसरा होता है हमारा ड्रेन, यानी करंट का ड्रेनेज होना, यानी करंट लीव करती है वहां से। ठीक है, जो भी वो लीव कॉमन करेंगे तो वो तो वोल्टेज आ जाएगा, VDS सोर्स वगैरह वो भी हम देखेंगे। और तीसरा होता है हमारा टर्मिनल गेट, जो कि क्या करता है कि उस करंट दोनों चैनल पे जो सोर्स और वो उस ड्रेन है उस पे करंट को रेगुलेट करता है, मॉड्यूलेट करता है। थर्ड टर्मिनल इज गेट विच मॉड्यूलेट द चैनल कंडक्टिविटी बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज एट द गेज, जो हमारी ड्रेन करंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारा कुछ डायग्राम हमारा ऐसा होता है, ये हमारा P, ये हमारा N और P, तो इसकी वजह से इसको नाम हमने क्या दिया, N चैनल, है ना। ये हमारी विड्थ है, डिप्लेशन रीजन, ये हमने गेट पे हमने वोल्टेज दिया VGS, ये हमारा सोर्स, और ये हमारा ड्रेन। ड्रेन यानी करंट लीव करना, सोर्स यानी करंट हमारी एंटर करना, यानी ये हमारी करंट एंटर IS सोर्स, और ड्रेन से हमारी करंट निकलना। तो गेट टर्मिनल है वो कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द करंट अदर बिटवीन अदर टू, ये हमने देख ही लिया। ये टाइप ऑफ एफईटी यहाँ नीचे कैसे गया।
अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ एफईटी। जैसे हमने बीजेटी का देखा था कि बीजेटी में हमने पढ़ा था कि भाई ये एम्पलीफायर में काम में आता है कि नहीं आता है ना। तो जैसे ये किस किस काम में आता है, तो बीजे एफईटी हमारा एक तो आता है कि भाई वोल्टेज कंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन फॉर्म ऑफ वेरियल वोल्टेज रजिस्टर काम आता है। नहीं पूछा जाता है, एफईटी के एप्लीकेशन वैसे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिए कि इसका लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में इसको यूज किया जा सकता है, इसको टीवी एंड एफएम रिसीवर में यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई, हमने दोनों पढ़े बीजेटी और एफईटी, दोनों के अंदर भी सेम ही है लगभग उसमें इमीटर कलेक्टर बेस होता है, इसके अंदर ड्रेन सोर्स गेट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बीजेटी को क्या कहते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। एफईटी हमारी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। बीजेटी के अंदर हमारा पी और एन हमारे मेजोरिटी कैरियर होते हैं, जबकि इसके अंदर यूनिपोलर होगा, या तो हमारा एन चैनल होगा या पी चैनल होगा। अभी हमने डायग्राम में देखा ही था। दूसरा, इसकी जो बीजेटी की होती है वो टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मोर होती है। बीजेटी की साइज ज्यादा होती है, ये स्मॉल साइज में होता है। इनको अपन जो हमारा सर्किट बनते हैं मोबाइल वगैरह, इनमें मॉसफेट यूज करते हैं कि नहीं करते हम, है ना, जिनकी हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। विच पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज हेवीली डोप्ड एंड इमिट मेजॉरिटी कैरियर आइदर इलेक्ट्रॉन होल। ये हमने पढ़ाया था भाई। हेवीली डोपिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है इमीटर, उसके बाद कलेक्टर, फिर बेस। अगर साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा कलेक्टर, उसके बाद इमीटर और फिर बेस, है ना। ये डायग्राम हमने देख लिया। ये पूछ लिया, मैंने कहा ना सिंबल भी पूछ लिया जाता है। करंट एंटरिंग है तो ये क्या हो गया हमारा, बताओ आप। अगर इमीटर से करंट अंदर जा रही है तो वो तो हो जाता है पीएनपी, और इमीटर से करंट लीव कर रहे तो वो हो जाता है एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रीफर्ड ओवर पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यों किया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो मेजोरिटी जो हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन मोबिलिटी ऑफ होल्स इन पीएनपी ट्रांजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विल बी हाई इन द कॉमन बेस। मैंने पूछा था कॉमन बेस में हाई क्या होता है, इन वो जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है ना, कॉमन बेस के केस में। और जो हमारा लो होता है कॉमन बेस में, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा है कि भाई इन दोनों लिस्ट को मैच करना है। करंट गेन इन कॉमन बेस, कॉमन बेस यानी बी तो कॉमन हो गया, यानी आई सी अपॉन आई ई। तो लगभग आई ई की वैल्यू तो ज्यादा ही होती है भाई। करंट गेन की वैल्यू क्या होगी, आई सी अपॉन आई ई। नियरली लगभग इक्वल होते हैं, लेकिन आई ई की वैल्यू ज्यादा होगी तो लेस देन यूनिटी होगा। इसे आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात करें भाई इनपुट इम्पीडेंस, अभी हमने देखा था भाई आउटपुट इम्पीडेंस तो क्या होता है इसका, ये भी हमने क्या करा भाई, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई। तो इनपुट इम्पीडेंस तो क्या हो गया, लो। ठीक है, वोल्टेज गेन इन कॉमन कलेक्टर, एक बार ये कलेक्टर को गोली मारो। आउटपुट इम्पीडेंस इसका क्या होता है, वेरी हाई। तो फिर जो पीछे बचा 100 लगा, तो वोल्टेज गेन इन कॉमन कलेक्टर क्या हो गया, 1। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेएफईटी इसका टाइप है, मॉसफेट इसका टाइप है, मॉसफेट तो थायरिस्टर इसका टाइप नहीं है ना। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई फॉर एन जे एफ ई टी द चैनल इज एन। भाई नाम से पता पड़ता है कि एन जे एफ ई टी है, तो चैनल तो हमारा क्या होगा, एन टाइप ही होगा। और गेट हमारे दोनों क्या होंगे, पी टाइप। ये हमने देखा ही था डायग्राम के अंदर। एक बार वापस दिखा देता हूँ मैं आपको डायग्राम। ये एन टाइप चैनल, गेट हमारा कैसा है, पी टाइप। ये हमारे, मैंने कुछ कहा था आपको कि भाई जो डायोड पढ़ेंगे तो हम उनके कुछ जो स्पेशल डायोड के कुछ पर्टिकुलर अगर एप्लीकेशन होगी हम क्वेश्चन में करेंगे। तो शॉर्टकी डायोड जहां आपको आ जावे, स्विचिंग रेट शब्द आपको दिखाई दे जावे, वहीं पे आप इसको शॉर्टकी डायोड को यूज कर लेना आप। ठीक है, वेरेक्टर डायोड को टनल सर्किट भी बोलते हैं हम। पिन डायोड हाई फ्रीक्वेंसी स्विच होता है ना। जेनर डायोड हमने पढ़ ही लिया था वोल्टेज रेगुलेशन में। तो ये याद करने का पॉइंट है भाई, वेरेक्टर डायोड को टनल सर्किट में यूज किया जाता है, शॉर्टकी की को स्विचिंग में जहाँ हायर स्विचिंग रेट हो वहाँ यूज किया जाता है, पिन डायोड हाई फ्रीक्वेंसी स्विच में यूज किया जाता है, एटसेट्रा। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही। हमें इसमें थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव और करने हैं, वो हम करेंगे कहीं ना कहीं, किसी किसी लेक्चर में हम ले लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक पढ़ना हो
तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन।